ऑर्डर रिसीव करने में क्या रिस्क है? आप सेल सिस्टम में बैठे हुए हैं, ऑर्डर आ रहे हैं, ऑर्डर रिसीव कर रहे हैं, नीचे से नहीं देखना, बुक से नहीं देखना, मज़ा नहीं आएगा। खुद अप्लाई करें, अपना माइंड अप्लाई करें। क्या रिस्क है? फेक ऑर्डर्स भी हो सकते हैं कि एजेंट ने अपने एक ऑर्डर 2 दफ़ा रिसीव कर लिया, एक ऑर्डर और ऐसी पार्टी से ऑर्डर रिसीव कर लिया है जो कि अप्रूव्ड लिस्ट में नहीं है, वो हमने पढ़ा ना, एग्जिस्टेंस चेक। और ट्रांजैक्शन गलत, रिकॉर्डिंग गलत कर ली है, यानी कि ऑर्डर रिकॉर्डिंग को भी प्रॉब्लम आई नहीं अभी, अब ऑर्डर रिसीव किया और भूल गए, ऑर्डर आ गया और सिस्टम में पंच ही नहीं हुआ। ठीक है, ये ऑर्डर आया सिस्टम में 2 पंच हो गए, रिस्क है ना सारे ये। अब इसके रिस्क पढ़ते हैं। ठीक है, ऑर्डर में भी एक्सेप्टेड फ्रॉम न्यू कस्टमर्स। ठीक है, ऑर्डर किसे आया? एक नए कस्टमर से आया। हमने क्या पढ़ा हुआ है कि ऑर्डर सिर्फ आना चाहिए अप्रूव्ड कस्टमर से। ये तो नया कस्टमर है, ये तो उस कस्टमर की लिस्ट में है ही नहीं, अप्रूव्ड लिस्ट में, उससे ऑर्डर रिसीव कर लिया। हालांकि होना क्या चाहिए था? होना क्या चाहिए था? ये रिस्क है ना, ये नहीं होना चाहिए था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? पॉइंट समझिए पहले। मसला क्या है कि आपने ऑर्डर रिसीव कर लिया उस कस्टमर से जो अप्रूव्ड कस्टमर लिस्ट में है ही नहीं। ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए इसका? ये ना हो, ये मैं सिर्फ एक चेन पूरी करवा रहा हूँ। अच्छा, कैसे ना हो, क्या करेंगे इसके लिए? आप इसके लिए एंटर करेंगे पहले इसको, क्या अप्रूव। इसके लिए लगाएंगे एग्जिस्टेंस चेक। पढ़ के आए हैं कि आप अपने हाथ से कस्टमर का नाम नहीं लिख सकते, कोई नया कस्टमर आप ऑर्डर रिसीव ही नहीं कर सकते। क्या होना चाहिए था? आपको अगर नया कस्टमर आया है, आपको इसकी अप्रूवल लेनी चाहिए चीफ एग्जीक्यूटिव से जाके कि सही नया कस्टमर है, अच्छा कस्टमर है, इसको ऐड करवाएं सिस्टम में। फिर वो आप सिस्टम में अप्रूवल लेके आप IT वालों के पास जाते, उस सिस्टम में नई पार्टी ऐड करवाते। फिर आप जब ड्रॉप डाउन बार क्लिक करते, बार खुलती, उसमें वो पार्टी का नाम और फिर आप सिलेक्ट करते। लेकिन सब कुछ कब होता? उस बंदे की क्रेडिबिलिटी चेक करने के बाद। पढ़ा है ना एक्सिस्टेंस चेक, इसी दिन के लिए पढ़ा था। ठीक है, समझ गए? अच्छा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे करेंगे आप? रिस्क क्या है कि ऑर्डर रिसीव कर लेंगे आप किसी अनअप्रूव्ड बंदे से, अनऑथोराइज बंदे से, यही है ना। ऑब्जेक्टिव क्या है? ये नाउ कंट्रोल एक्टिविटी क्या लेके आएंगे आप इसको रोकने के लिए? एग्जिस्टेंस चेक। 3 काम हो गए, चौथा काम क्या? टेस्ट ऑफ कंट्रोल। क्या चेक करेंगे आप? आज जाके देखेंगे कि जो नया कस्टमर आया था वो उसको ऑर्डर कैसे प्लेस हुआ, क्या सिस्टम इन्होंने खुद ऐड कर दिया, किस चीफ एग्जीक्यूटिव अप्रूवल ली, IT वालों ने ऐड किया, फिर एग्जिस्टेंस लिस्ट में आ रहा था, ये लिस्ट एग्जिस्ट कर रही है अप्रूव कस्टमर, उसमें आ रहा था ये जाके फिजिकली चेक कर लेंगे। चेन पूरी होगी ना। इस तरह आपने एक रिस्क को लेकर चलना है। ठीक है, और यहाँ पे इस्तेमाल क्या करना है? चैप्टर में 5 में अपना नॉलेज पढ़ा है, नॉलेज लिया आपने सारा, जो कुछ पढ़ा है, जो स्टडी किया आपने चैप्टर नंबर। अब एग्जिस्टेंस है, कहाँ पढ़ा आपने? किस दिन के लिए पढ़ा था? आज के दिन के लिए। अब ये आपकी है कंपिटेंसी। ठीक है, ये कैपेबिलिटी क्या है, बल्कि इसको मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, कि आप अपने उस नॉलेज को कैसे यहाँ यूज करते हैं। ठीक है, जिसने ये कर लिया वो पास हो जाएगा। पंजाबी में कहते हैं ये है गिदड़ सिंह ऑर्डर, कि जिसने नॉलेज दिया हुआ है उसे पता हो कि मेरे कौन सी एक्टिविटी कहाँ पर फिट करनी है। मैंने पेपर में ही पूछेगा आपसे, जो मैंने अभी डिस्कस किया ना आपसे, ये सिनेरियो पेपर 5-4 नंबर का आ जाएगा, पेट आंसर है उसका, इसके अलावा कोई नहीं।
समझ गए? ये एक को मैंने तरतीब से पढ़ाया है, पूरा चेन कंप्लीट की, बाकी मैं नहीं करूँगा, बुक के तरतीब से चलूँगा मैं, ठीक है? अच्छा, पहला क्या जी, ऑर्डर किसी ऐसे बंदे से रिसीव कर लेंगे जो अप्रूव लिस्ट में नहीं आ रहा, ये नए बंदे से कर लेंगे। और दूसरा रिस्क है, ऐसे बंदे से ऑर्डर रिसीव कर लेंगे जो ओवर एंड अबव क्रेडिट लिमिट आ रहा है। हर बंदे की क्रेडिट लिमिट होती है ना, उसकी क्रेडिट लिमिट से बियॉन्ड ऑर्डर रिसीव कर लेंगे, ठीक है? रिस्क है ना ये। एक बंदे की क्रेडिट लिमिट 60 लाख रुपए है, 45 लाख की ऑलरेडी आपसे बाइंग कर चुका हुआ है, अब नया ऑर्डर उसने 25 लाख का दिया, उस सिस्टम ने रिसीव कर लिया। हालांकि सिस्टम क्या करना चाहिए था, कितना मैक्सिमम कितना करना चाहिए था, 15 लाख का। और कौन सा चेक लगना चाहिए था यहाँ पे, रेंज चेक। पढ़ा हुआ ना रेंज चेक, वो किस दिन के लिए पढ़ा था, समझ आ रही है? मजा आ रहा है? ठीक है, चले आगे। तो पहला पॉइंट क्लियर है, ठीक है? इसको खुद पढ़ लीजिएगा, लिखा इसमें लिखा है विदाउट फॉर्मल ऑथराइजेशन, जो मैंने बात की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑथराइजेशन लेते हैं और फिर उसकी क्रेडिट लिमिट डिसाइड होती है, ठीक है? सेकंड इज क्या जी, ऑर्डर में भी एक्सेप्टेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग कस्टमर। एग्जिस्टिंग कस्टमर, एक तो नए कस्टमर से ले लिया, एक है एग्जिस्टिंग कस्टमर से भी उसकी क्रेडिट लिमिट से बियॉन्ड जाके ले ली, इसके लिए भी हमने रेंज चेक पढ़ा हुआ। तीसरा पॉइंट क्या है, सम ऑर्डर्स आर ओवरलुक्ड। ऑर्डर लिया, नुकसान क्या हुआ, ऑर्डर रिसीव किया, सिस्टम में पंच करना, इम्प्लीकेशन क्या है इसकी, उसको आप टाइम पे डिलीवरीज नहीं करेंगे, वो आके आपको डिलीवरी वाले टाइम पे गालियां निकालेगा, आपकी इज्जत अफजाई करेगा, ठीक है? आपको आगे क्वालिटी सुनाएगा पंजाबी में, ठीक है? चले आगे। देखें, उसने आपसे ऑर्डर लेके घर तो नहीं रखना था, हो सकता है उसने आगे शिपमेंट करनी हो कोई, उसकी वो शिपमेंट लेट होगी, उसके बाद चार्जेस पेनल्टीज पड़ेंगी, वो किससे रिसीव करेगा, रिकवर करेगा? रेपुटेशन भी खराब हो रही है, इज्जत भी कम होगी, पेनल्टीज पड़ेंगी, किस वजह से, सिस्टम ने लाइक या आप ओवरलुक करेंगे, ठीक है? या दूसरा कि आप बहुत चैंपियन निकले, आपने सम ऑर्डर्स आर प्रोसेस्ड वाइज, ठीक है? सम ऑर्डर्स आर 2005 कर दिया किसी नालायक बंदे ने, ओ जी डबल प्रोडक्शन होगी, आपको प्रोडक्शन लॉसेज आएंगे, आप डबल भिजवा के, मैं तो आपसे 60,000 टी शर्ट्स का था, आपने 1,20,000 क्यों बना दी? अब ऊपर 1,60,000 बनी है, वो प्रोडक्शन कॉस्ट किसकी है, आपकी, लॉसेज आपके, ठीक है? तीसरे में कस्टमर इज गिवन डिस्काउंट विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन, उसको आपने डिस्काउंट दे दिया ऑथराइजेशन के बगैर, अनऑथराइज डिस्काउंट दे दिया ऑर्डर रिसीव करते हुए, ठीक है? ये कितने जेन्युइन रिस्क लिखे हुए हैं। तीसरा क्या है, इसका अगला क्या है, सेल आर मेड टू कस्टमर्स विच आर नॉट ऑथराइज्ड कस्टमर, वही अप्रूव्ड कस्टमर लिस्ट में नहीं। और आखिरी क्या जी, सेल आर मेड टू कस्टमर विच आर, ये फिफ्थ और सिक्स पॉइंट ये एक जैसा पॉइंट है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। रिस्क समझ आ गए, हम रिपीट करते हैं ताकि घर जाके आपको टाइम इस पर कम लगे। पहला पॉइंट क्या है कि आपने नए कस्टमर को ऐड कर लिया और उसको उससे ऑर्डर रिसीव कर लिया जो कि लिस्ट में नहीं आ रहा, ठीक है? और उसकी क्रेडिट लिमिट भी डिसाइडेड नहीं है। एग्जिस्टिंग कस्टमर को उससे ऑर्डर रिसीव कर दिया उसकी क्रेडिट लिमिट से बियॉन्ड, कुछ ऑर्डर मिट कर दिए, कुछ ट्वाइस कर दिए, और अनऑथराइज्ड बंदे को सेल कर दिया आपने, अब पेमेंट लेके दिखाएं उसे। जहाँ भी कहीं लूप होल सिस्टम में आएगा ना, अब देखें ना, आपने किसी ऐसे बंदे को सेल कर दी जो अप्रूव्ड लिस्ट में नहीं था, अब वो आपको जलील करेगा पेमेंट करते हुए, यहाँ पता लगेगा जी वो पार्टी बैठ गई अगर सूत्र मंडी की।
यहाँ बंदा अफगानिस्तान भाग जाए, वो शिमाली इलाके आदमी चले जाएगा, कहीं वजीरिस्तान चले जाएगा, ले आए जाके पेमेंट से। ठीक है। अच्छा, कंट्रोल्स ऑब्जेक्टिव पढ़ने की जरूरत है। इसके कंट्रोल ऑब्जेक्टिव को स्किप करें, हम वापस आए रिस्क पे 2.2 पे। रिस्क में पहले का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? नए ऑर्डर, नए कस्टमर से ऑर्डर रिसीव ही ना करें जब तक कि वो अप्रूव लिस्ट में ना आ जाए और उसकी क्रेडिट लिमिट डिसाइड ना हो जाए। दूसरे का ऑब्जेक्टिव क्या है कि एग्जिस्टिंग कस्टमर से ओवर एंड अबव क्रेडिट लिमिट ऑर्डर रिसीव ना करें। तीसरे का क्या है? कोई ऑर्डर ओवरलुक ना हो और कोई ट्वाइस ना हो। चौथे का क्या है कि ऑथराइज कस्टमर से ही ऑर्डर रिसीव करें। ऑब्जेक्टिव हो गए क्लियर? अब जो मैंने ऑब्जेक्टिव क्लास में डिस्कस किए हैं उतने अच्छे यहाँ पे नहीं लिखे हो। तो आपका काम क्या है? आपने ग्रिप किसे करना है? रिस्क को। ऑब्जेक्टिव्स खुद ही हो जाएंगे इंशाल्लाह। हो गया ना? अच्छा, अब आगे आ जाए प्रिंसिपल कंट्रोल्स पे। प्रिंसिपल कंट्रोल्स पे ये इंपॉर्टेंट काम है। ये इंपॉर्टेंट काम है। सबसे पहला क्या था? हाँ, हम इसे यहाँ से नहीं पढ़ते, हम वापस आते हैं रिस्क पे। पहला रिस्क क्या था कि नए कस्टमर, तो आप क्या बनाएंगे इसके लिए? एग्जिस्टेंस के कंट्रोल क्या होगा कि नया ऑर्डर बंदा सेल्स में आया है, नए कस्टमर को ऑर्डर रिसीव ही ना कर सके उसे जब तक कि वो अप्रूव लिस्ट में ना आ जाए। उसके लिए एग्जिस्टेंस चेक, एग्जिस्टेंस पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सेकंड आ जाए। सेकंड क्या है जी? ऑर्डर में भी एक्सेप्टेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग कस्टमर, रेंज चेक। ठीक है। अच्छा, तीसरा आ जाए कि ऑर्डर ओवरलुक ना हो और ट्वाइस भी ना आए, सीक्वेंस चेक। पढ़ा था सीक्वेंस? सीक्वेंस चेक यहाँ पे आएगा। डुप्लीकेट चेक भी आ सकता है। वेरी गुड। डुप्लीकेट चेक होता है वही ऑर्डर पंच करेंगे सिस्टम में, ये तो मैंने रिसीव किया और ये तो ऑलरेडी आ गया। ठीक है, जैसे एक CNA से मुझे मिल गया, अब नाजर वाले चाहें तो भी किसी और बंदे को मेरा CNA से नहीं दे सकते, नहीं तो पहले एग्जिस्ट करता। ठीक है, चलें आगे। अच्छा, आगे क्या जी? कस्टमर इज गिवन प्राइस इज हाई। जब तक कि प्रॉपर ऑथराइजेशन ना हो जाए आप डेजिग्नेटेड सेल प्राइस से कम आ ही ना सकें। डेजिग्नेटेड सेल प्राइस से कम जब तक कि ऑथराइजेशन ना आ जाए। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ याद रखनी, मैं भी स्किप कर गया हूँ। आपने चूँकि पेपर देना, आपने भूलना नहीं है। जब भी आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल बता रहे होंगे ना, तो सबसे पहला आपने याद है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। इसमें भी सबसे पहले सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है। ये मैथ्स की पर जो आपने नहीं करना, ये नंबर आपने ज़ाया नहीं करना, क्योंकि हमें लड़ना पड़ता है एक एक दो नंबर के लिए। जब भी आपने कंट्रोल्स डिवाइस करवाएगा ना कि कंट्रोल्स बताएं, तो सबसे पहला कंट्रोल आपने कहना है भाई सेग्रीगेशन ड्यूटीज में लेके आऊँगा। ठीक है। आपकी बुक इसको आहिस्ता आहिस्ता छोड़ देगी, एक दो दफ़ा लेके चलेगी फिर छोड़ देगी, आपने नहीं छोड़ना इसे, याद रहेगा। पहला मैं स्किप कर रहा हूँ सेग्रीगेशन ड्यूटीज। दूसरे में क्या कहते हैं जी? ऑल न्यू कस्टमर शुड बी असाइंड विद क्रेडिट लिमिट और प्रॉपर ऑथराइजेशन के बाद सिस्टम में आए। तीसरे में कहता है सिक्वेंशियली नंबर्ड। उसने तरतीब से लिखा हुआ, मैं आपको लिंक करके पढ़ा के लाया हूँ। सिक्वेंशियली नंबर्ड डाटा, जितने भी डॉक्यूमेंट बने सिस्टम में, जितने भी डॉक्यूमेंट सिस्टम में बने वो क्या हो? सीक्वेंशियली नंबर्ड हो। तो ये चांस खत्म हो जाएगा डुप्लीकेशन का या ओमिट होने का। आगे आ जाए। फॉर एवरी सेल, हाँ, आपने ऑर्डर रिसीव कर लिया, होता पता क्या है? सुनो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आपने ऑर्डर नंबर 23 रिसीव किया, लिख के बात करते हैं, हमने ऑर्डर नंबर 23 रिसीव किया। जब हम ऑर्डर रिसीव कर लेंगे 23, तो सिस्टम क्या करेगा? एक शैडो नंबर दे देगा। शैडो
इसके अगेंस्ट जब इनवाइस बनेगी ना तो बनेगी 1048 और डिस्पैच नंबर बनेगा फॉर एग्जाम्पल 54। ठीक है, समझ गए? और हमारे ये 10 डेज में हमने डिलीवरी करनी है। ठीक हो गया? अब क्या होगा, जब 10 डेज आने वाले होंगे ना तो सिस्टम ब्लिंक करना शुरू कर देगा। ये आपने डिस्पैच 1 ये 48 54 नंबर डिस्पैच ये करना है अपन। सिस्टम का बता रहा होगा कि इसमें 3 डेज रह गए, इसमें 2 डेज रह गए, इसमें 1 डेज रह गए, ताकि ये डुप्लीकेट हो ही ना। शेडो नंबर बोलते हैं, शेडो। ठीक है, अभी वो इनवाइस बनी नहीं है। इनवाइस तो बननी है, गुड्स बन जाएंगी तब उसका नंबर अलॉट होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही जब आप 18 साल से कम होते हैं एक नंबर अलॉट हो जाता है CNAC का, उसको CNAC नहीं कह सकते जब तक कि आप वो 18 साल की एज अटेन नहीं कर लेते। बाद में वही नंबर आपका CNAC बन जाता है। ठीक है, जब बच्चा पैदा होता है उसकी एंट्री होती है दादा के सिस्टम में आती है तो उसको एक नंबर अलॉट हो जाता है फॉर्म B के बाद या जैसे भी है। ठीक है, वही अल्टीमेटली आपका, तो वो तब तक शेडो नंबर रहता है आपका। ठीक है, तो ऐसे जैसे आप ऑर्डर पंच करें सिस्टम आपको बताएगा कि इसकी जो इनवाइस बनेगी वो ये बनेगी और इसका शेडो नंबर जो आपका डिलीवरी नोट नंबर ये होगा। आप उसमें लिखते हैं कितने नंबर डिलीवरी करनी है 25 डेज में। अब वो आपको एक काउंटडाउन चला देता है सिस्टम। फायदा क्या होगा कि मिस नहीं होगी, लेट नहीं होगी, आप उसकी टाइम भी उसको मैनेज करते रहेंगे। क्लियर है जी? चलें आगे। अच्छा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी जो है ना इसको सुन लें। मैंने कहा था इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, रिस्क। मैं इस पर टाइम ज़्यादा लगा रहा हूँ क्योंकि मैंने अगलों में टाइम नहीं लगाना है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ होना कैसे है। तो सबसे पहला रिस्क, आपने इस पर ग्रिप की, ऑब्जेक्टिव आसान हो गए। फिर थोड़ी सी मुश्किल चीज़ क्या आई कि कंट्रोल टेस्ट, कंट्रोल्स क्या लेके आने हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। इन कंट्रोल्स को टेस्ट कैसे करना है, क्या टेस्ट करेंगे इन कंट्रोल्स को? सबसे पहले देखेंगे जो सेग्रीगेशन ड्यूटीज है कि नहीं है। ऑर्डर पंच करने वाला, रिसीव करने वाला, डिलीवरी नोट बनाने वाला, इनवाइस बनाने वाले बंदे अलग अलग हैं। ये सेग्रीगेशन ड्यूटी है ना। अच्छा, अगला काम क्या है, जितने डॉक्यूमेंट बन रहे हैं साइज सिक्वेंशनली नंबर है। ये जितने डॉक्यूमेंट बन रहे हैं ये सिस्टम में ये सिक्वेंशनली नंबर है। फिर जब नया कस्टमर आता है उसकी ऑथराइजेशन ली जाती है। जब डिस्काउंट देना हो ऑथराइजेशन ली जाती है। ये जाके चेक करेंगे आप क्या करेंगे, जहाँ डिस्काउंट दिए होंगे उनको सेलेक्ट करेंगे, कहेंगे इसी ऑथराइजेशन दिखा दो। टेस्ट ऑफ कंट्रोल ही है ना। और किसी एग्जिस्टिंग कस्टमर को उसकी क्रेडिट लिमिट से बियॉन्ड तो नहीं दिया जाता, जाके चेक कर लेंगे, टेस्ट कर लेंगे। तो ये फेयरली इजी है टेस्ट करना। कैसे जाएंगे, फिजिकली आप ऑब्जर्व कर लेंगे। ठीक है जी, समझ आ रही है? ठीक है, उसमें मैंने पढ़ाना नहीं था, थोड़ी सी शक्लें आपकी घबरा रही हैं तो मुझे तरस आ गया, मैं पढ़ाने लगा हूँ। हे आर सम ऑफ द सजेस्टेड कंट्रोल्स। ठीक, मैं पढ़ाता हूँ। पहले मैं कहता है कि आप देखें कि इस्टेब्लिश करें कि इंडिविजुअल जो ऑर्डर रिसीव कर रहा है, जो प्रोसेस कर रहा है और जो इसको लेके चल रहा है अलग अलग बंदे हैं। ठीक है, और इसी में नीचे में बात करता है कि क्रेडिट चेक, क्रेडिट रेफरेंस चेक्स होते हैं नए कस्टमर के। क्रेडिट, लेकिन नया कस्टमर कैसे ऐड हो जाएगा? एक नया कस्टमर आ रहा है कि उसको हम 2 करोड़ रुपए का सामान देने लगे हैं, उस पैसे वो देगा कि नहीं, उसकी मार्केट रेपुटेशन कैसी है, कहाँ काम करता है, किधर है, उसके R&D तो करने हैं, रिसर्च तो करने हैं, CID तो करने हैं इसकी। उसके बाद उसको हम कितने हाथ से काम करना है, इसकी रेपुटेशन ठीक है, और कितनी क्रेडिट लिमिट में काम करना है, इसमें कितना रिस्क लेना है इसके साथ, कितना रिस्क एक्सपोजर होगा हमारा इसके साथ। ठीक है, ठीक है। इसी पैराग्राफ में सेकंड लास्ट लाइन में, इन एन IT सिस्टम he could use test data to check the orders which would take the customer over credit limit।
टेस्ट डाटा क्या करेगा, देखिएगा कि कितने दफ़ा ऐसे हुआ कि क्रेडिट लिमिट से ओवर एंड अबव जाके ऑर्डर रिसीव किए, उससे टेस्ट डाटा बताएगा आप। ठीक हो गया, अच्छा आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा जरा। Further evidence that credit checks have been carried out can be checked by looking at the signature or initial of credit checking staff. क्रेडिट चेकिंग स्टाफ देखेंगे उसने कितनी क्रेडिट लिमिट दी है, उसे वही लिमिट थी जिसे हम 60 लाख लिमिट कह रहे हैं, बाकी 60 लाख थी कहाँ है, दिखाएं अप्रूवल दिखाएं इसकी में। ठीक है, निचले पॉइंट पे आ जाए। Evidence that new customer accounts have been approved should be checked by शुड बी चेक्ड। ठीक है, कि नया कस्टमर आया कैसे आ गया, अप्रूवल दिखाएं मुझे। ठीक है, उससे निचले पॉइंट पे आए। The auditor can look list of customers orders सिक्वेंशियली नंबर, ऑर्डर का सिक्वेंशियल नंबर है, इनवॉइसेस सिक्वेंशियल नंबर बन रही हैं। ठीक है, मैंने कहा था जब सीक्वेंस खत्म होगा गड़बड़ होगी। मैंने आपको एग्जांपल दी थी वो TCS वाली, याद है? Yes sir. कोई ना कोई लूप होल होगा जब सीक्वेंस में जी नहीं होंगी। ठीक है, कर लेंगे जिसे कल हम 2.3 से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे।